हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आज खान साहब ने तकरीर की, नए इलेक्शन का मुतालबा भी किया और कहा आपसे मुल्क नहीं चल रहा है, मईशत का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, जो कि अब नज़र भी आ रहा है। ना डॉलर संभल रहा है, ना मुल्क के इंटरनेशनल बॉन्ड संभल रहे हैं, ना ही महंगाई संभल रही है। खुद मरियम नवाज साहिबा ने भी आज कहा कि मैं नहीं हूँ मुत्तफिक इन फैसलों से, अवाम की इतनी तनख्वाह नहीं है जितना उनका बिजली का बिल आ जाता है। सब नहीं मुल्क चल रहा है। खान साहब इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और आज गुस्से में भी नहीं थे, बहुत पुरसुकून अंदाज में उन्होंने आप लोगों से मुतालबा किया कि जब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। देखिए शाहजेब, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब को जो भी वो बयान दें 7 पॉलीग्राफ टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिसे लाइट डिटेक्टर कहते हैं। वो इस एतमाद के साथ गलत बयानी करते हैं। मेरा ख्याल है कि तारीख में जो भी कोई गलत बयानी करने वाला चैंपियन है वो भी शर्माता होगा। 4 साल अभी इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई है, वो जो नट और बोल्ट मईशत के खोल कर गए हैं और जो कांटे वो बिखेर के गए हैं, हम तो जब से आए हैं उन्हीं कांटों को चुग रहे हैं और उस नट बोल्ट के निज़ाम को मईशत के दोबारा जोड़ रहे हैं, जो कि शराजा उसका बखेर चुके थे। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब मेरे 3 सवालों का जवाब दें। पहला सवाल ये है कि किसने 4 वजीर खजाना बदले? असद उमर साहब को 8 महीने के बाद किसने ये कह के फारिग किया कि वो नाकाम हो गए? फिर उसके बाद हफीज शेख साहब जब आए तो किसने कहा कि हफीज शेख साहब ने मईशत का भट्टा बिठा दिया है? इसके बाद कुछ देर के लिए हमाद अजहर साहब को लेकर आए, उनको भी फारिग किया। उसके बाद शौकत तरीन साहब आए तो उन्होंने हमें ये बताया कि पिछले 3 सालों के अंदर मईशत की तबाही कर दी गई है और हुकूमत जो है उसने अफरात ज़र पैदा किया है, उसने पॉलिसी रेट बढ़ा के तबाही की है। ये बातें हमने तो नहीं की थी। तो आज इमरान खान साहब अगर ये कहें कि उनका दौर बड़ा सुनहरी दौर था, मैं उनसे इस सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ कि जब हम 1 अप्रैल के बाद मुल्क के अंदर हुकूमत हमने संभाली तो वजारत खजाना हमारे आने से पहले ही ये क्यों कह चुकी थी कि आखिरी सहमाही में डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई खजाने में पैसा नहीं है। मुल्क का खजाना खाली क्यों करके वो गए थे? अगर खजाना भरा होता तो लास्ट क्वार्टर रिलीज जरूर मिलती। मैं खान साहब से ये भी सवाल करना चाहता हूँ कि जिस सुनहरी दौर की वो बात करते हैं, कराची से पेशावर तक कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो उन्होंने मुकम्मल किया हो, उन्होंने कंसीव किया हो। असल बात तो यह कि BRT का मंसूबा जिस तरह चला वो उनकी इंतजामी सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है कि इनारकी थी उनकी हुकूमत में, ना कोई सलाहियत थी, ना किसी सिमत में कोई पॉलिसी थी। 4 साल पाकिस्तान की कोई डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं थी, ना शॉर्ट टर्म प्लान था, ना मीडियम टर्म प्लान था। तो आप तो पाकिस्तान को जिस दलदल में धकेल गए हैं, आज हम उसी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल में दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने में 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे। आज कोई ये ताने नहीं दे रहा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि शाहजेब, जब पाकिस्तान दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिजास्टर का सामना कर रहा है, जिसमें UN सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि $30 अरब का नुकसान हो सकता है, इस वक्त कौम में एतमाद पैदा करने की जरूरत है या कौम को तकसीम करने की जरूरत है, कौम को पोलराइज करने की जरूरत है, या दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि हम एक नाकाम रियासत हैं? इस वक्त तो जब एक क्राइसिस है, मगर ऐसे बात सब दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता है हमारे मुआशरे की क्या रवायत है कि जब गम हो तो सब लोग गम भुला के इकट्ठे हो जाते हैं। आज तो कौम को इकट्ठा करने की जरूरत है कि हम सैलाब जदगान के लिए मिलकर काम करें। ये नार्सिसिज्म के अंदर, अपनी ईगो के अंदर इतने गिरफ्तार हैं कि इन्हें सवाए अपने इक़्तिदार और अपनी सियासत के कुछ नजर नहीं आता। मगर सिंह साहब, या तो मसला ये हो कि आपने कहा कि अप्रैल में शर्तें लग रही थी, अब मसला ये हो गया है कि दोबारा सूरत हाल वो हो गई है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स है उस पर रिस्क आप देख रहे हैं कहाँ पहुँच गया है। जुलाई वाली सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है, उसमें नजर आ रहा है कि आप लोगों से रुपया भी नहीं संभल रहा है। आप कह रहे हैं उन्होंने शिराजा बिखेरा था, या तो ये हो कि आप चीज़ों के कंट्रोल में नजर आ रहे हों, कंट्रोल में नहीं नजर आ रहे हैं। काबीना जरूर बढ़ती जा रही है। अब आप बताइए कि 70 अफराद की काबीना हो गई है शहबाज शरीफ साहब की, 25 SAPM है जिनमें से 21 के पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है। अब स्पेशल असिस्टेंट तो इसलिए लगाए जाते हैं ना कि भाई ज़रूरत है, स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया है। 21 बगैर पोर्टफोलियो के हैं। 70 में से टोटल इस वक्त 22 के पोर्टफोलियो नहीं है जो 70 काबीना के अराकीन हैं। इसका मतलब है आप भी अपने इत्तेहादियों को मुतमईन करने और खुश करने और हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने में लगे ना। हल आपके पास भी नहीं है इस वक्त सूरत हाल का, तो फिर अगर इलेक्शन नहीं तो कैसे चलेगा? ये बात बिल्कुल, ये मैं नहीं इससे इत्तफाक करता कि हल हमारे पास नहीं है। हमारे पास बिल्कुल हल है।
हमने इसीलिए इस चैलेंज को कबूल किया है कि अगले 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला हम इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करेंगे, खान साहब की जो कारकर्दगी है उसे भी एक्सपोज करेंगे, और जब अवाम के पास जाएंगे तो लोग हमारा और खान साहब का फर्क देख के हमें वोट देंगे। लेकिन हम में से किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया है और हम समझ रहे थे कि अब माशाल्लाह मुल्क जो है एक इस्तेकाम की तरफ जाएगा, कि इतनी बड़ी कुदरती आफत जो कि तारीख की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं, उसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें इतने बड़े क्राइसिस का सामना है और हमने इसका मुकाबला करना है, तो कौम में हिम्मत और उम्मीद के साथ हमें कौम की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, बजाय ये कि हम कौम को मायूस करें। और अगर कोई किसी किस्म की डिसरप्शन है, देखिए सिंध और बलूचिस्तान की पूरी ज़रूरी मईशत खत्म हो गई। हमारा जो सिंध का इलाका है वो सब्जियां उगाता है, और हमारा जो पूरा मार्केट का निज़ाम है वो डिसरप्ट हो गया, रास्ते बंद हो गए। अभी भी रेलवे लाइन जो है कराची से लाहौर वाली जो है, पेशावर वाली बहाल नहीं हो सकी, उस पर 1-1 फुट पानी खड़ा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो इन हालात के अंदर बजाय ये कि आप कौम को एतमाद दें, आप कौम को वो सैलाब में डूबी हुई है उसको नाउमीदी के अंदर भी डुबोना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क दोस्ती नहीं, दुश्मनी। और फिर सबसे एक अहम बात, शाहजेब साहब, इस वक्त पूरी PTI इस वक्त लगी हुई है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, सोशल मीडिया के जरिए बैनुल अक़वामी इदारों को, बैनुल अक़वामी लीडर्स को सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चला रही है कि आप पाकिस्तान की मदद ना करें। ये कौन से पाकिस्तान के दोस्त हैं? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मन भी आज पाकिस्तान से हमदर्दी कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं अपनी अना के लिए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का नुकसान हो, ताकि इनकी सियासत को कोई ये अपना दोबारा चमका सके। लेकिन इनकी भूल है, लोग जानते हैं इनके असलियत को कि ये क्या कर गए, इस मुल्क की जो उजाड़ा कर गए, आज हम उसी को संभाल रहे हैं। वैसे मगर जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आपकी तनकीद एक तरफ, मगर जो आप कह रहे हैं कि मुत्तहिद होना चाहिए, हुकूमत क्या कर रही है इत्तेहाद के लिए? आप लोगों ने उनके ऊपर पर्चे काटे हुए हैं, कोई दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है, उनकी पेशियां हो रही हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पर रेड हो रहा है, आज आप देखिए शहबाज गिल की भी जमानत हो गई है। तो आप लोग कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हो कि जी आप तो इत्तेहाद करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते कि किसी भी तरीके से तकसीम हो, मगर इमरान खान जो है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, हमने क्या जुल्म किया है? इमरान खान साहब पाकिस्तान की फौज को सियासत की नजर बनाएं। इमरान खान साहब फौज के सीनियर जनरल्स में तकसीम पैदा करने की कोशिश करें। इमरान खान साहब खातून जज को धमकियां लगाएं। इमरान खान साहब पाकिस्तान का आइन तोड़ के पार्लियामेंट के जरिए नो कॉन्फ्रेंस मोशन की ऐसी तैसी कर दें। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गाली गलोच करें। मुझे बताइए, इमरान खान साहब को कोई पूछ सकता है? ये तो VIP हैं, इनको किस बात का गिला? इनके साथ क्या सलूक हुआ है? सलूक अगर आपने पूछना है कि क्या होता है, तो जाइए आप राना सनाउल्लाह से पूछिए कि क्या सलूक होता है। आप जाइए जाके ख्वाजा आसिफ से पूछिए, आप शाहिद खाकान से पूछिए, आप शहबाज शरीफ साहब से पूछिए, आप बाकी लोगों से, हम सब से पूछिए कि हम किस किस्म की जेलें काट कर आए हैं। इनको तो 2-2, 4-4 दिन में जमानतें हो जाती हैं। सबसे बड़ा सबूत यही है कि हुकूमत का अदलिया के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं। मैं एक सवाल जरूर करना चाहता हूं अदलिया से। हम सब तो तौहीन अदालत में हमारे लोग तलाल चौधरी भुगता, दानियाल अजीज भुगता, निहाल हाशमी भुगता, यूसुफ रजा गिलानी भुगता। इमरान खान साहब ने कौन से सुलेमानी टोपी पहनी हुई है कि ये जो मर्जी गाली गलोच करे, इन्हें कोई पूछ नहीं सकता? मगर ये जो बात आप अदालत से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये शाहजेब बात सुन ले जरा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच का फैसला आया हो 7 महीने तक इमरान और उस्मान बुज़दार ने जूती की नोक पे रखा है पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले को, नहीं अमल दरामद किया। कोई पूछ सका है इमरान खान से? ऐसा मगर तो इमरान को किस बात का है? वो तो इस मुल्क का VIP है, जिसकी मर्जी पगड़ी उछाले, जिस इदारे की ऐसी तैसी करे, ना कानून उसे पूछ सकता है। और अदालत तो वैसे ही कहती है कि भाई आपको छुट्टी है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात आज मरियम नवाज साहिबा ने भी की, और वो कह रहे हैं कि ये अभी भी लाडले हैं और इनका कोई कोच है, जिसकी वजह से अगर वो ना हो और ये लाडले ना हो तो इनका तो हम 3 दिन के अंदर अंदर हम इनको सीधा कर सकते हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आज इमरान खान साहब पुरसुकून भी थे, फिर वो तौसी की बात भी कर रहे हैं। क्या आप लोग फिर कोई लाडलेपन का या कोई सपोर्ट होने का इशारा कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए? देखिए, वो लाडले हैं कि नहीं है, कोई सुलेमानी टोपी है जो इमरान खान के गिर्द हिसार बांधे हुए है, और ये यकीनन
पूरी कौम के लिए एक मुहिम्मा है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी का हिसार है इमरान खान के गिर्द, कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करे, वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बात करे, वो आइन को तोड़े, वो पार्लियामेंट को बुलडोज करे, वो जो काम भी करे उसे कोई पूछ नहीं सकता। मैं बता रहा हूं कि अब तो पाकिस्तान में अगर खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पाकिस्तान की सियासत इस बुनियाद पे होगी, जो बढ़कर गालियां निकालेगा, जो बढ़कर जत्थेबाजी करेगा, वो समझेगा कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल है जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंसेंटिव बन रहा है कि आप जत्थेबाजी करें, आप गाली गलौज करें और मुल्क के आइन के साथ जो मर्जी करें, मुल्क के इदारों के साथ जो मर्जी करें, आपको कोई नहीं पूछेगा, सब आपसे डर जाएंगे और आप मजे के साथ दंदनाते फिरें। वैसे मगर इस सब में मसला ये है कि अगर यही सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं, सुलेमानी टोपी, फिर मरियम नवाज साहबा कह रही हैं लाडले हैं, तो अब उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोगों ने नहीं इलेक्शन की तरफ गए, वो इलेक्शन के लिए आपसे बात भी करने को तैयार हैं, तो फिर वो एक आखिरी कॉल देंगे। और वो ये भी बता चुके हैं, उनकी जमात भी बता चुकी है कि फिर आर्मी चीफ की तकरीरी भी मुतनाज़े ही होगी और वो 3 साल तक मुतनाज़े ही रहेगी। आपका फिर भी यही फैसला है कि जी बात नहीं होगी, अगस्त तक हम टाइम पूरा करेंगे। आपका भी यही फैसला है कि फिर अगस्त तक ही टाइम पूरा करेंगे और आर्मी चीफ की तकरीरी भी करेंगे, या कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकालने का आप भी सोच रहे हैं? आपको पैगाम दिया गया है कि रास्ता निकालें कोई? देखिए, हमने जो इस मुल्क के लिए अगर मुश्किल फैसले किए हैं तो हमारा हक है कि हम इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करके अवाम के सामने जाएं। ये तो नहीं है कि जहर हम खाएं और हलवा जो है इमरान खान के सामने चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, हमारे सैलाब के अंदर लोग बेचारे गिरे हुए हैं, तबाह हाल हैं, आप किधर इलेक्शन कराएंगे? सिंध और बलूचिस्तान में तो अगले 6 महीने इलेक्शन करने की कोई बात ही नहीं आप कर सकते। और उसके साथ ही आपका जो मरदमशुमारी है दिसंबर जनवरी में हो रही है, उसका नतीजा फरवरी में आ जाएगा। तो आपको कैसे आप बुनियाद बना सकते हैं कि फरवरी में आपकी मरदमशुमारी का नतीजा आ जाए और आप उसके बाद हल्का बंदी किए बगैर पुरानी मरदमशुमारी पे तो इलेक्शन नहीं कर सकते। कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे इलेक्शन का टाइम फ्रेम यही है कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। और इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त डेस्परेट हैं, अपनी पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह के तकर्री के मामले को जिस तरह ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। मेरा सवाल ये खान साहब से कि आप कहते हैं जी नवाज शरीफ को हक नहीं मिलना चाहिए। भाई, नवाज शरीफ ने जो आर्मी चीफ की तकर्री की थी वो तो आपको इतनी पसंद आई कि आपने उसको थी, और आप फिर उनकी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो फिर आप नवाज शरीफ की इस सलाहियत लगाने के बारे में नहीं कर सकता। आपको क्या हक है कि आप सवाल उठाएं? वैसे मगर मसला ये आपने कहा ना कि ये नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं और फिर हलवा इमरान खान साहब खाएं। ये हलवे की नौबत है ही कहाँ। मुश्किल फैसले होते हैं, फिर इस्तेहकाम आता है, फिर हालात बेहतर होते हैं, जो कि हलवे की सिचुएशन होती है। मुश्किल फैसले होगा, इस्तेहकाम फिर भी नहीं आया, गैर यकीनी की सूरत हाल है। ये तो मामला जहर ही जहर का है जो कि अवाम और मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। तो हलवे की नोयत है कहाँ कि जिसको आप कह रहे हैं कि हलवा वो खाएं आगे? देखिए, हलवे का मकसद यह है कि इमरान खान साहब की जो मनमानी मुतालबे हैं कि पूरा मुल्क उनके आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाए। इमरान खान साहब जो जिसको कहें उसके मुताबिक उनकी फरमाइश पूरी कर ली जाए। एक बंदा जो है वो हर किसी को गाली गलौज करे, हर किसी को वो दबाव में लाके जो मर्जी फैसला करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हम सब की अव्वलीन तरजीह ये है कि हम उन अपने भाइयों बहनों की खिदमत करें, उनको मदद दें कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जो तबाही है, खान साहब को तो तौफीक नहीं है कि जाके उनकी हालत ज़ार देखें। खान साहब को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपने सूबा जहां उनकी हुकूमत है, वो पंजाब में और जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में डेरा गाजी खान के अंदर जाते, जाके गांव-गांव फिरते, वो खैबर पख्तूनख्वा के टांक और डेरा इस्माइल खान के इलाकों में जाते, कोहिस्तान में जाते, नौशहरा में जाते, लोग उनको तलाश करते रहे हैं। ये तो जलसे करते फिर रहे हैं। ये किस किस्म का इनके दिल में अवाम का दर्द है। मैं समझता हूं कि ये एक जो बहरूप है, इसका अब इंशाल्लाह लोग आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में खुद ही फैसला कर देंगे। वैसे मगर अगले इलेक्शन के लिए तो वो कॉन्फिडेंट है कि आप करा इसलिए नहीं रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि खुद मरियम नवाज साहिबा की बातें देखें तो वो ना तो आपकी हुकूमत से मुतमईन नजर आती हैं, ना जमात के चलने से मुतमईन नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि वो समझती हैं कि पार्टी ओहदा और जो हुकूमत है वो अलग अलग होना चाहिए। यानी कि पार्टी के सदर अब शहबाज शरीफ साहब हैं और वो वज़ीर आज़म भी है, तो वो कह रहे हैं पार्टी सफ़र करती है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो वो तो खुद इस बात का इशारा दे रही है कि पार्टी भी ठीक नहीं चल रही है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि पार्टी की सदारत कम अज़ कम फिर शहबाज शरीफ साहब से ली जाए?
हालात हैं, आप सबको मालूम है कि गैर मामूली हालात हैं, चूंकि हमें गैर मामूली तबाही विरसे में मिली थी और हम दिन रात इसी पे लगे हुए हैं कि लोगों के लिए हम जो सैलाब की मुश्किलात हैं उनको कम करें, हम मुल्क की मईशत को बहाल करें। देखिए सी पैक का क्या असर करके गए, उसके लिए हम दोबारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एतमाद पैदा करें, चाइनीज बिजनेसमैन को उनको दोबारा लेकर आए। तो ये गैर मामूली चैलेंजेस हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और लोगों को पता है। और मैंने तो बार बार कहा है कि इमरान खान साहब जो इतने काबिल अपने आप को कहते हैं और सुनहरा दौर कहते हैं, ये अपने 4 सालों में कि कराची से पेशावर तक, शाहजेब चैलेंज है मेरा, एक मंसूबा गिना दें कि इनके दौर में शुरू हुआ और मुकम्मल हुआ। हमने तो दर्जनों 2-2 सालों में, 3-3 सालों में बिजली के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, यूनिवर्सिटीज के, हॉस्पिटल के मंसूबे खड़े कर दिए। इनका तो एक बीआरटी इनकी सलाहियत की निशानी है कि जो बीआरटी पेशावर का शहर किया। सर बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पूरे एतमाद हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, मगर इमरान खान साहब फिर क्यों इतने पूरे एतमाद हैं, इतना सुकून क्यों है?